राजपुर में अगर आज कोई हथियार लेकर खुलेआम घूमने की सोच रहा है तो ये खबर उसके लिए एक कड़ा संदेश है। सवाल ये है, क्या इलाके में फिर से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे थे या पुलिस ने वक्त रहते बड़ा खतरा टाल दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंचार भारत। राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाल के दिनों में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। 2 अलग-अलग मामलों में हथियारों की बरामदगी हुई है और एक पुराने हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सीधे आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। आज जब गांव और कस्बों में लोग शांति से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसे में अगर कोई अपराधी हथियार लेकर घूमता है तो डर का माहौल बनना तय है। राजपुर पुलिस की यह कार्रवाई यही बताती है कि अब ऐसे लोगों के लिए इलाके में कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, ये हथियार आए कहां से और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? राजपुर थाना क्षेत्र में पहली घटना तब सामने आई जब पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे रोका और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 देसी कट्टे, 1 जिंदा गोली बरामद की गई। मौके पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजपुर थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक अपराध कर्मी के द्वारा राजपुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ घूमने की सूचना प्राप्त होने पे जब उसको प्रॉपर चेक किया गया तो उसके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं और 2 कट्टा बरामद हुआ, 2 कट्टा और 1 गोली बरामद हुई है। इसी तरह और उस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया। साथ ही दूसरी घटना में एक गुप्त सूचना के आधार पे एक घर से एक नाली बंदूक, 1 कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई। कुल 1 गिरफ्तारी है। हाँ, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो कट्टा का प्रदर्शन कर रहा था, वो 2 बार जेल गया है। एक बार 2006 में गया है और एक 2013 में गया हुआ है। आपराधिक तत्व के द्वारा हथियार लेकर प्रदर्शन किया गया तो तत्काल, क्योंकि पहले रंगदारी के केस में गया है, तो हम लोग इस पे कानूनी कार्रवाई तत्काल उसको अरेस्ट करके किया गया है। और जैसे ही कोई सूचना मिलती है किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व भ्रमणशील है तो तत्काल कुछ कार्रवाई करते हैं। निश्चित ही अनुसंधान का विषय है, उसके साथ कौन ऐसे लोग या कौन लोगों के साथ। पुलिस के मुताबिक यह कोई मामूली अपराधी नहीं था। गिरफ्तार आरोपी एक हिस्ट्री शीटर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार 2006 में जेल गया, दूसरी बार 2013 में जेल गया। पहले उस पर रंगदारी जैसे गंभीर मामले भी दर्ज रहे हैं। यानी यह साफ है कि यह व्यक्ति पहले भी अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। इसी थाना क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने एक घर पर छापा मारा जहां से एक नाली बंदूक, 1 देसी कट्टा, 6 जिंदा गोलियां बरामद की गई। यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि इलाके में अवैध हथियारों को छिपाकर रखा जा रहा था। अब जरा आप सोचिए, अगर ये हथियार समय रहते नहीं पकड़े जाते तो इनका इस्तेमाल कहां और कैसे हो सकता था? फिलहाल एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस साफ कह रही है कि असली काम अब शुरू हुआ है। अब जांच इस बात की हो रही है कि आरोपी के साथ और कौन लोग जुड़े हैं। क्या वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है? इलाके में और कहां हथियार छिपाए गए हो सकते हैं? पुलिस का कहना है कि जैसे ही किसी संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व की सूचना मिलती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। राजपुर की यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है। यह संकेत है कि पुलिस अब सिर्फ घटनाओं के बाद नहीं, बल्कि पहले से सूचना पर काम कर रही है। और यही किसी भी इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने का सबसे असरदार तरीका होता है। आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है? राजपुर से फिलहाल यही साफ संदेश है। अवैध हथियार और अपराधियों के लिए अब सख्ती तय है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही ज़मीनी, भरोसेमंद और तथ्य पर खबरों के लिए जनसंचार भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए।